हम लोग पता है आजकल की जनरेशन में एक इश्यू है। हम लोग एक चीज़ सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको दुनिया की सारी चीज़ें पता है। हाँ, मैं मान सकता हूँ टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे हैं, हमसे पिछली जनरेशन्स वगैरह के बारे में हम बात करें। बट अगर हम समझने की कोशिश करें, समाज में जो कैसे जीना होता है, उस चीज़ के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। अगर हम रामायण पढ़ने की, रामचरितमानस पढ़ने की कोशिश करें, तो उसमें बाबा तुलसीदास की एक चौपाई है, जो कि बहुत चौपाई बहुत गलत तरीके से पेश करी जाती है लोगों के बीच में। और जैसे जो वो है, ढोल गँवार सुंदर पा सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का मैंने अर्थ अभी तक यही सुना है कि किसी पे नज़र रखना, किसी को कंटिन्यू देखना। प्रताड़ना का मतलब होता है ठीक है, मारपीट करना, प्रताड़ित करना वो अलग मैटर, लेकिन ताड़ना का मतलब यही होता है किसी पे नज़र रखना, किसी को कंटिन्यू देखना, घूर-घूर के देखना। इसको बोलते हैं ताड़ना। अब इससे रिलेटेड मैंने ढोल गँवार सूत्र पर सुनारी सारी चीज़ों से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, लेकिन इस वीडियो में हम फ़ोकस करेंगे सिर्फ़ नारी, स्त्री के ऊपर। आखिरकार स्त्री के ऊपर नज़र रखने के लिए बाबा ने क्यों कहा है? ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती है, स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे हैं या आगे हैं। हमारी सनातन संस्कृति में कभी स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे नहीं रहीं, हमेशा उनको पुरुष से पहले स्थान दिया गया है। फिर भी नज़र रखने के लिए बाबा तुलसीदास ने क्यों बोला है? क्योंकि स्त्रियों का एक प्राकृतिक गुण होता है उनके अंदर। मातृत्व का भाव, प्रेम। अगर कोई उनके सामने कोई थोड़ा भी परेशान होता है ना, तो उनका जो मातृत्व का भाव है ना, जो मातृत्व प्रेम है ना, वो बहुत जल्दी वो एक तरह से उनके प्रति बहुत प्रेम भाव उभर आता है उनके अंदर। कोई भी उनको घुमाने की कोशिश करेगा ना, परेशान दिखाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ आप ऐसा करो या वैसा करो, तो वो उनके अंदर वो प्राकृतिक चीज़ें हैं। जो कि दूसरों के प्रति, दूसरों की प्रॉब्लम्स या समस्याओं के प्रति उनको बहुत भाव विभोर कर देती हैं और वो आँख बंद करके उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। उसी वे में कहीं न उनको कोई सपने दिखाने की कोशिश करता है ना, तो उनको भी बहुत ईज़ी लगता है कि यार ये चीज़ें सच में संभव है, ऐसा भी होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो उनको जब ये मैं स्त्रियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी फैमिली है, पर ये रियलिटी है। बहुत स्त्रियाँ होती हैं जो बहुत कठोर होती हैं, बहुत अलग दिमाग से चलती हैं। बट फिर भी अगर हम ज़्यादातर बात करें तो स्त्रियों के अंदर एक अलग मातृत्व भाव होता है जो कि दूसरों की बातों में थोड़ा-सा जल्दी आ जाती हैं वो। वो वो प्राकृतिक है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अभी तक वो थोड़ी-सी प्राकृतिक चीज़ है। तो इसीलिए बोला गया है कि जब भी हम अपनी बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं या डेली बाहर जा रही हैं घर से, तो उनके फ़ोन का कंट्रोल लेने में प्रॉब्लम क्या है? आप उनका फ़ोन डेली चेक करिए। आप उनको स्वतंत्रता तो दे रहे हैं ना, आप उनको भेज रहे हैं ना घर से बाहर। वो बाहर जा रही हैं, उनको पढ़ने दो, जो भी करने दो, बट आपको पीछे से चेक करना इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी। आपकी बच्ची अच्छे मार्ग पे चले, आप यही तो चाहते हैं। उसका फ्यूचर अच्छा हो, आप यही तो चाहते हैं। बट देन यू हैव टू चेक कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है कि जो आपके पीछे से उस आपकी बेटी के पीछे सेंध लगा रहा है और उसको बरगलाने की कोशिश कर रहा है। यही चीज़ें हुई मोनालिसा के साथ। आज से 1 साल पहले वो लड़की बोल रही है कि हमारे यहाँ तो शादी तो माता-पिता की मर्ज़ी से ही होती है, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। और 1 साल में ऐसा क्या चीज़ें हुई? वो लड़की अपने माता-पिता से एकदम दूर हो गई। माता-पिता को लगा कि उनकी लड़की बहुत आगे जा रही है और उन्होंने उसके बारे में चेक करना, समझना कि आखिरकार आगे कहानी चल क्या रही है, वो किससे बात कर रही है, किसके कॉन्टैक्ट में है, वो सब बंद कर दिया। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा आप सबके बीच में मैथिली ठाकुर, जो अभी विधायक बनी है बिहार में। मैथिली ठाकुर तो आप सब जानते ही होंगे जो गायिका थी। क्या अच्छी तरह से उनकी फैमिली उनके अकाउंट को मैनेज करती थी। मैंने एक एक ब्रिलियंट और बेस्ट एग्ज़ाम्पल दिया आप सबके बीच में कि उनका अकाउंट उनकी फैमिली हैंडल करती थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, या तो उनका भाई साथ जाएगा, उनके पापा साथ जाएँगे, वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी बेटी पे भरोसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी कुछ गलत करती, अगर वो फ्री छोड़ देते। ये था कि अपनी बेटी को इस दुनिया में जो घूम रहे हैं ना लोग, एक पुरुष ही समझ सकता है कि इस दुनिया में पुरुषों का माइंडसेट क्या होता है। आखिरकार पुरुष कैसे सोचते हैं स्त्री के बारे में, पुरुष स्त्री से क्या चाहते हैं और पुरुष किस लेवल तक का कैसे किस वे में सोचते हैं। क्योंकि जब पुरुष पुरुषों के बीच में बैठेगा तो उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाता है और उसी के बेस पे वो अपनी बेटी को, बहनों को, अपनी पत्नियों को वो उसी के बेस पे कंट्रोल और क्या करना है, क्या नहीं करने के लिए गाइड करते हैं। पर हम लोगों को वो पाबंदी लगने लगती है और कभी-कभी माँ-बाप क्या होते हैं, अपनी बेटी को यार हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, कभी कुछ गलत नहीं करेगी, इसको जाने दो, खुल के जीने दो। आपकी बेटी गलत नहीं करेगी, आप पूरी तरह से भरोसा रख सकते हो। लेकिन समाज में जो आवारा लोग घूम रहे हैं ना, वो आपकी बेटी के साथ गलत नहीं करेंगे, आप ये कभी नहीं सोचना चाहिए आपको ये। आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि घुमाने के लिए यार अगर मेरे से कोई 1 घंटा बात करे तो मैं भी इस तरीके से चीज़ों को घुमाने की कोशिश करूँगा, घुमा दूँगा कि उसको ये लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है।
पर हम लड़कियाँ यही होती हैं कि फ़ोन पे बात करके, फ़ोन पे बात करके, फ़ोन पे बात करके या 2-4 मीटिंग करके उनको बहुत अच्छे लगने लगते हैं लड़के। फ़ोन पे बात करना, 2-4 मीटिंग करना बहुत अलग बात है। आपको पूरी ज़िंदगी जब साथ रहना होता है ना, पूरी ज़िंदगी साथ रहना होता है। जिस दिन आपका क्लियर हो जाता है ना, पूरी ज़िंदगी आपको साथ रहना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ़ में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपकी लाइफ़ में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स में हमेशा जो घर के बड़े होते हैं ना, वो अगर साथ हो ना, तो तुम हमेशा साथ रह सकते हो। अगर वो तुमसे अलग हो गए ना, तुम कॉन्फ्लिक्ट लड़-लड़ के बहुत दुखी हो जाओगे। और प्रोपेगेंडा जो पीछे से चला रहे हैं ना, उनका यही मकसद है कि पहले बच्चों को अपने माँ-बाप से अलग करो। अब मैं उस पे आ रहा हूँ, मोनालिसा वाले केस पे, कि कैसे चीज़ें होती हैं। माँ-बाप से पहले अलग करो। उनको ये दिखाओ कि तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। वो तुम्हारे बारे में कभी अच्छा ही नहीं सोच सकते। लड़कियों को लालच दो, बहुत ज़्यादा लालच दो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं चाँद-तारे तोड़ के लाऊँगा, ये सारी चीज़ें सपने दिखाओ। लड़कियाँ आजकल जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसे लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, जो उनको चाँद-तारे तोड़ने के सपने मतलब जो बड़े-बड़े सपने दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो बड़े-बड़े सपने बाद में जाके ना मिट्टी में मिलते हैं। लॉट ऑफ केसेस मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि लड़कियाँ लव जिहाद का शिकार हुई हैं और बाद में फिर वो रो रही हैं। या लव मैरिज करी, किसी से भी करी, किसी भी रिलीजन में और बाद में वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। चीज़ें होंगी। आपको लग रहा है ना आपका वाला सबसे अलग है, कोई अलग नहीं होता। एक व्यक्ति सोचो मेरे को मैं अभी वो जो मोनालिसा ने जिसके साथ शादी की है, मैं छोटी-सी बात बोलूँगा उसको लेके। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और केरला जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस है कि पीएफआई, आईएसआईएस जो लड़कियों की इधर-उधर वो करते हैं मूवमेंट केरला स्टोरी 2, 1, 2 जो भी मूवीज़ आई आई थिंक दैट वाज़ द रियल स्टोरी। तो वो है स्ट्रेट एक इस चीज़ में। उस व्यक्ति को केरला में रहना अच्छा लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि और जो फ़िल्म मेकर है वो भी ये चीज़ बोल रहा है कि उसके संपर्क हैं पीएफआई वगैरह जो भी आतंकवादी संगठन है, उन लोगों से और आप सोच रहे हो आपका वाला सबसे अलग है। तो यही सबसे बड़ी कमी है आपकी, कोई भी अलग नहीं होता। एक ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं इस्लामिक्स लोगों को भी बुरा नहीं बताता। उनका जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया पे, वो ब्रेन वॉश करते हैं और ये लड़के ब्रेन वॉश होके फिर आगे वाली जनरेशन का ब्रेन वॉश करते हैं। हिंदू लड़कियाँ हो गई, लड़के हो गए, जो भी हैं उनको कन्वर्ट कराना है इन सारी चीज़ों में, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि अब सीधा सिस्टम है। यार कोई भी व्यक्ति है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरे से 10 दिन बात करके देखे। कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन से हो, उसको कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती हो, सिर्फ 10 दिन मेरे से कंटिन्यू कॉन्टैक्ट रख ले, मैं उस चीज़ को उस व्यक्ति को उस चीज़ से नफ़रत करवा दूँगा 100%। ब्रेन वॉश बहुत ईज़िली कर सकते हो आप इंसान का। पहले तो उसको जो लोग उसको पॉजिटिव सिखा रहे हैं ना, उनसे तोड़ना पड़ेगा आपको। जो आपसे अलग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप उसको अलग कर दो। फिर आप ही बात करो उससे 80% ऑफ द टाइम। जब 80% ऑफ द टाइम उससे आप कंटिन्यू बात करोगे ना, तो आपकी बातें उसको सच लगने लगेंगी, दुनिया तो उसको एकदम ऐसे खोखली लगने लगेगी। तो यही बोलना चाहूँगा मैं हर एक माँ-बाप को, अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी सुरक्षित रहे, आपके साथ रहे और आपको सपोर्ट करे और आपकी बातों के हिसाब से चले, आपको सामाजिक रूप से अच्छा बना के रखे, देन बच्चों को समझो, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चा किसी के कॉन्टैक्ट में आता है, उसको भी समझने की कोशिश करो। मैं यही कहूँगा कि आखिरकार वो किससे बात कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, क्या उसको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है। और यही बोलना चाहूँगा बच्चों के फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं, किन लोगों में बैठ रहे हैं, लड़कों के लिए भी ये मैं बोलना चाहूँगा, किन लोगों में बैठ रहे हैं, उनकी दोस्ती संगति किन लोगों के साथ है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपके लड़के भी फ़ोन चलाते हैं, लड़कों के भी फ़ोन का आप कॉन्टैक्ट रखिए, पूरा डिटेल रखिए। आपके पास पासवर्ड होना चाहिए आपके बच्चों के फ़ोन का। अगर आपके बच्चे आपसे पासवर्ड छिपा रहे हैं, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जो कि आपको चल के पछताना पड़ेगा। बच्चों का फ़ोन ओपन रखिए, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चे आपके साथ ओपन रहेंगे, सारी चीज़ें शेयर करेंगे और वो किस संगति में हैं, क्या हैं, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा साथ के साथ ताकि बच्चे आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चों को मशीन बनाओ जैसा आप चाहते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को जिन चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ़ में फेल हुए थे, जो जिन चीज़ों ने आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम करी थी, आपके बच्चों की लाइफ़ में उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियरली उनको बोलो, बेटा ये दिक्कत हो सकती है, बाकी आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम यहाँ-यहाँ होगी। तो उनको गाइड करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों के पास कि बच्चों को कंट्रोल में रखें। कंट्रोल मतलब ये नहीं है कि जब तक वो समझदार मतलब मैच्योरिटी लेवल 20-22 साल के आस-पास ही आता है। ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के हो गए तो मैच्योर हो गए, आप कहीं कुछ भी करोगे। बाद में पछताना पड़ेगा, आपको ही बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, आपको ही पछताना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। धन्यवाद, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है।